तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाएगी आज। वेद व्यासो जयवासित दासो वृंदावनो धुना सखायः कुसुमापीडः कार्यतस्तं समाविशत्। वेद व्यास became वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर के चरित्र में दो व्यक्ति थे, टू पर्सनालिटीज इन वन बॉडी। जैसे दो सिम होते हैं एक मोबाइल में, है ना। इसको बंद कर देंगे। एक मोबाइल में जिस प्रकार से दो सिम होते हैं, कई बार लोग होते हैं, अच्छा कन्फ्यूजन है कि भाई व्यास जी थे या कुसुमापीड़। कृष्णा के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था कुसुमापीड़। कुसुम शब्द, कुसुम का अर्थ है पुष्प और आपीड़, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुसुमापीड़। तो कुसुमापीड़ जो थे वो कृष्ण के एक मित्र थे, फ्रेंड, सखा, जिनका नाम था, जो ब्रज लीला में थे। तो दोनों, और व्यास जी, तो दोनों जो है एक शरीर में निवास कर रहे थे। और जब दोनों एक शरीर में निवास करते हैं तो नाम क्या पड़ता है? वृंदावन दास ठाकुर, है ना। इसलिए इन्होंने कुछ वो तत्व को भी वर्णन किया है जो कि व्यास जी नहीं कर पाए। क्यों? तो फिर वो तत्व कौन बताया एक्स्ट्रा? कुसुमापीड़ का भाव भी है इसमें। कुसुमापीड़ सखा जो हैं, जिनका प्रेम भाव, प्रेम भक्ति भावना, वो मिक्सचर है इसमें, है ना। तो दोनों मिलकर गौर गुणोदेश दीपिका नामक जो ग्रंथ है, जो कवि कर्णपुर जी के द्वारा लिखा गया है, उसके 109 नंबर श्लोक में श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का वर्णन आता है। वेद व्यास डिस्क्राइब्ड कृष्ण लीला इन द श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया, जैसा आप सब जानते हैं। उसी प्रकार से व्यास देव, जो कि वृंदावन दास ठाकुर, जो कि उसी व्यास देव जी के अवतार हैं, उन्होंने वही व्यास देव जी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आकर, जिस प्रकार से व्यास देव के रूप में कृष्ण की लीला का वर्णन किया श्रीमद् भागवत में, उसी तरह से वृंदावन दास ठाकुर के रूप में जन्म लेकर उन्होंने वर्णन किया श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला श्री चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ में। तो ये जो पुस्तक है चैतन्य भागवत, उसके बारे में बता रहे हैं कि हिज बुक वॉज फर्स्ट कॉल्ड चैतन्य मंगल। ये जो चैतन्य भागवत हम जो पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ को जब वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा था पहली बार, तो लिखने के बाद उस समय इस ग्रंथ का नाम दिया था चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल, तो नाम चेंज क्यों हो गया, ये प्रश्न उठता है। चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत कैसे हो गया? कहते हैं लेकिन बाद में पैरेलली एक और व्यक्ति थे, एक और भक्त थे, एक किताब लिख रहे थे चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर, श्री लोचन दास ठाकुर जी। तो उसी समय लोचन दास ठाकुर जी ने भी एक ग्रंथ की रचना की और संयोगवश उन्होंने भी उस ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल रख दिया। तो अब चैतन्य मंगल नाम के दो ग्रंथ हो गए, एक वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा, एक लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा। तो फिर एक नाम की दो किताब कैसे हो सकती है? तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने विनम्रतावश कहा कि ठीक है, जब लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है चैतन्य मंगल नाम दे दिया, तो मैं अपनी पुस्तक का नाम परिवर्तित करके चैतन्य भागवत कर देता। तो इस प्रकार से वृंदावन दास की माँ का नाम था नारायणी देवी।
Vrindavan Das was born on the Krishna Dwadasi of the month of Baisakh in 1429 of the Saka era and 1507 AD. 1507 ईस्वी सन में, अभी क्या चल रहा है 2020, तो कितने वर्ष हो गए इनके जन्म के? 1507 513वीं जन्म दिवस हम मना रहे हैं आज वृंदावन दास ठाकुर जी का। बैसाख महीने में, ये महीना बैसाख चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, कल एकादशी थी और आज द्वादशी तिथि को इनका जन्म हुआ है ना। बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को 1507 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ? कुछ लोग कहते हैं इन्होंने अपने जन्म के बारे में कुछ नहीं बताया। सबसे आश्चर्य की बात है कि एक ऐसे संत हैं, कितने महान संत हैं। आजकल लोग कोई किताब लिखते हैं तो तुरंत अपना पेटेंट और उसके साथ खुद फेमस बनना चाहते हैं, है ना। किंतु वृंदावन दास ठाकुर जी के देखिए महानता कि अपने बारे में कुछ नहीं लिखा उस ग्रंथ में कि मैंने कहाँ जन्म लिया, मेरा क्या है, मैं कैसे, कुछ नहीं लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा। केवल भगवान की लीला, अपनी लीला नहीं बताई उन्होंने। बायोग्राफी नहीं लिखा, अपनी बायोग्राफी नहीं लिखे, अब भगवान की बायोग्राफी लिखे। तो इसलिए पता नहीं चलता है एग्जैक्ट कि इनका जन्म स्थान इन्होंने लिखा नहीं, इसलिए तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म हुआ मामगाछी में। मामगाछी मद्रुम द्वीप में, जो नवद्वीप धाम है उसके 9 द्वीप है, उसमें एक द्वीप है मद्रुम द्वीप। मोदद्रुम द्वीप, मद्रुम द्वीप में इनका एक स्थान है मामगाछी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कुमारहट्ट में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था बैकुंठनाथ विप्र। तो पिता का नाम बैकुंठनाथ विप्र और माता का नाम नारायणी है ना। और पिताजी जो हैं वो ओरिजिनली सिलहट के रहने वाले, अभी बांग्लादेश में एक सिलहट नाम का स्थान है ना, जो पहले बांग्लादेश बंगाल के अंदर था, भारत का हिस्सा था। तो इनके पिताजी वृंदावन दास ठाकुर के श्री बैकुंठनाथ विप्र सिलहट अभी उसको बोलते हैं ना, लेकिन पहले उसका नाम था श्रीहट, जैसे कुमारहट्ट है ना, तो श्रीहट नाम था, तो चेंज होते तो सिलहट हो गया। अब और भी चेंज हो सकता है फ्यूचर में। नारायणी इनकी माता का नाम था। नारायणी वॉज द डॉटर ऑफ श्रीवास पंडित एल्डर ब्रदर श्री नलिन पंडित। इनकी माता जो नारायणी देवी थी वो पुत्री थी किसकी? श्री नलिन पंडित। नलिन श्रीवास पंडित जी के 4 भाई थे, तो उसमें एक नलिन पंडित जी थे। तो उन्हीं की पुत्री थी नारायणी देवी। कवि कर्णपुर अपने बारे में तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन नारायणी देवी के बारे में लिखा है। नारायणी देवी कौन है? कवि कर्णपुर ने
नारायणी देवी के बारे में क्या बता रहे हैं? गौर गणोदश दीपिका में बता रहे हैं कि नारायणी देवी मतलब इनकी माता चैतन्य महाप्रभु की लीला में जितने लोग थे भगवान कृष्ण के पार्षद हैं। तो नारायणी देवी भगवान कृष्ण की लीला में क्या क्या है उसका वर्णन करते करते हैं। अंबिकाया स्वसाजासिन नामना श्रीलकिलिम्बिका कृष्णोच्छिष्टं प्रभुजन सेयं नारायणी मता। किलिम्बिका हु यूज्ड टू ईट कृष्णाज रेमनेंट्स। किलिम्बिका जो थी जो भगवान श्री कृष्ण के उच्छिष्ट खाती थी, है ना। तो भगवान कृष्ण की एक धाय माता थी, नर्स जिसको बोलते हैं आजकल नर्स बोलते हैं, उस समय क्या बोलते थे? धाय माता। धाय माता जो असिस्टेंट मदर जिसको बोलते हैं ना, माँ को असिस्ट करने के लिए जो सेविका होती है उनको धाय माता बोलते थे। तो कृष्णा की जो यशोदा की एक असिस्टेंट थी, एक तो उनका नाम था क्या? अंबिका। अंबिका है ना। जो उनका जन्म हुआ वो भी थी कृष्ण लीला में, वो श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी। श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी थी मालिनी देवी, वो अंबिका की अवतार है ना। और उसी वो जो कि धाय माता थी, उन्हीं की जो छोटी बहन है, अंबिका की छोटी बहन जो कृष्ण लीला में, उनका नाम है किलिम्बिका। तो अंबिका तो नारायण मालती देवी के रूप में आई, मालिनी देवी श्रीवास ठाकुर की वाइफ, और किलिम्बिका जो है वो नारायणी उनकी छोटी बहन किलिम्बिका नारायणी देवी, जो नलिन पंडित के पुत्री के रूप में। याद रहेगा अंबिका और किलिम्बिका, है ना। अंबिका जो है वो धाय माता भगवान कृष्ण की, और किलिम्बिका उनकी छोटी बहन, है ना। बहुत सरल है समझ में। तो अंबिका जो है भगवान चैतन्य की लीला में क्या बन गई? मालिनी देवी, श्रीवास ठाकुर की पत्नी, और किलिम्बिका बन गई नारायणी देवी। सो सिंपल, श्री नलिन ठाकुर की पुत्री। नारायणी also achieved fame because she received Gaur Sundar's mercy when he gave her his remnants. नारायणी देवी जब छोटी थी 4 साल की, है ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना उच्छिष्ट जो है नारायणी को खिलाया था, ऐसा चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, हमने सुना था इसमें नारायणी देवी के बारे में आया था वर्णन चैतन्य भागवत में। जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे तो उस समय नारायणी जो थी 4 साल की बच्ची थी। विदर बॉर्न इन मामगाछी और इन कुमारहट, वृंदावन दास लेटर लिव्ड इन द विलेज ऑफ देनुरा। देनुर गांव है ना। जन्म तो मामगाछी में हुआ, लेकिन बाद में वो शिफ्ट कहाँ हो गए? देनुर, है ना। वहीं बगल में ही है देनुर, नवद्वीप के बगल में ही एक स्थान है, देनुर नाम है। मतरेश्वर एरिया, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में मतरेश्वर क्षेत्र में देनुर गांव, वहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर निवास शिफ्ट हो गए थे बाद में। तो देनुर को ही उनका श्रीपात मतलब बैठने का स्थान, शिक्षा प्राप्त करने का, बैठने का, लिखने का स्थान देनुर को बताया जाता है। He spent some of his childhood with his mother in Mamgachi at the home of his maternal grandparents when Narayani was married. मामगाछी में ही बचपन बीता
और नारायणी जी जो है उनका विवाह भी हुआ। तो ये वृंदावन दास ठाकुर जी एक विग्रह की पूजा करते थे श्री गौर निताई का। वो विग्रह जो है आज भी रखा स्थित है कहाँ पे? मामगाछी में। जब इनके पिताजी का देहांत हो गया था, बचपन में छोटे थे तभी, तो उस समय देहांत के बाद जो है वहाँ से शिफ्ट हो गए थे ये लोग, है ना, श्रीवास ठाकुर के घर में शिफ्ट हो गए थे। वृंदावन दास ठाकुर के बारे में मैंने संक्षेप में आपको बताया, बाकी बहुत कुछ है ना। तो बिकॉज ऑफ द कोपियस ब्लेसिंग ही रिसीव्ड फ्रॉम नित्यानंद प्रभु, वृंदावन दास इज सेड टू हैव बीन हिज इनिशिएटेड डिसाइपल। वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के से दीक्षा लिए, दीक्षा शिष्य हैं, दीक्षा गुरु नित्यानंद प्रभु। वृंदावन दास इज रेसिपिएंट ऑफ नित्यानंद ब्लेसिंग, हिज ओरिजिनल व्यास ऑफ चैतन्य's pastime. He wrote Chaitanya Bhagavat in 1534 AD. 1534 में चैतन्य महाप्रभु का तिरोभाव हुआ, अप्रकट हुए, और 1535 में चैतन्य भागवत की रचना हुई, 1 साल के बाद, अगले साल। वृंदावन दास के बारे में चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकर्ता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में कि वृंदावन दास, द सन ऑफ नारायणी, रोट द चैतन्य मंगल. वेद व्यास डिस्क्राइब्ड कृष्णा's लाइफ इन श्रीमद् भागवतम, एंड वृंदावन दास इज द व्यास ऑफ चैतन्य लीला. तो इस तरह से मैंने आपको संक्षेप में बताया वृंदावन दास ठाकुर की. तो हम इनकी ग्रंथ रचना चर्चा करेंगे. श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है. श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय. तो कल कहाँ पे कथा थी, कौन बताएंगे? याद नहीं? किसे श्री विग्रहेरा सौंदर्य मनोहरा, से रूपेरा उपमा से इसे कलेवरा. सर्वदाय प्रसन्न श्रीमुख विलक्षण, आनंद धाराए पूर्ण दुई श्री नयना. भक्तगणे लेपियाच श्रियांगे चंदना, मलय पूर्णित वक्ष गजेन्द्र गमना. अजनुलंबित दुई श्रीभुजा तुलिया, हरि बोल सिंहनाद करे न गर्जिया. श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यावाचस्पति जी के घर पे विराजमान हैं. अरबों की संख्या में लोग जो हैं वो महाप्रभु के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं. हरिध्वनि सुनकर महाप्रभु घर से बाहर आते हैं तो लोग जो हैं श्रीमन महाप्रभु के अद्भुत उत्तम सौंदर्य को दर्शन करते हैं. उस समय क्या रूप की शोभा है उसका वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी. कहते हैं करुणा सागर प्रभु श्री गौर सुंदर तो सबका उद्धार करने के लिए ही गोचरीभूत हुए थे. हरिध्वनि सुनकर परम संतोष के साथ प्रभु लोगों के भाग्यवश बाहर आए. उस श्री विग्रह के मनोहर सौंदर्य का क्या कहना.
उस रूप की तुलना उनके श्री अंग से ही दी जा सकती है। उनका विलक्षण श्रीमुख सदैव प्रसन्न रहने वाला है। उनके दोनों श्री नयन आनंद धाराओं से परिपूर्ण हैं। श्री अंग में भक्त गणों के द्वारा लगाए गए चंदन से चर्चित मालाओं से पूर्णित वक्षस्थल वाले एवं गजेंद्र की भांति गमनशील प्रभु अजानुलंबित दोनों श्री भुजाओं को ऊपर उठाकर हरि हरि कहते हुए गर्जन पूर्वक सिंहनाद करने लगे। प्रभु को देखकर चारों ओर से सभी लोग हरि कहते हुए आनंद के साथ नृत्य करने लगे। चैतन्य महाप्रभु जब बाहर आए तो लोगों देखा महाप्रभु को और हरि हरि कह के नृत्य करने, हरि 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 हरि। भूमि पर गिरकर सब दंडोत प्रणाम करने लगे और आनंद में मग्न होकर हरि हरि कहते रहे। सभी लोग दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर स्तवन करते रहे कि हे मेरे प्रभु, हम सब पापियों का उद्धार कीजिए। थोड़ा हंसकर प्रभु ने सभी लोगों के प्रति आशीर्वाद किया। बोले, कृष्ण में तुम सबकी मति लग जाए। ऐसा आशीर्वाद दिया, कृष्ण में तुम सब जितने बैठे हो सबकी मति लग जाए। कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण नाम सुनो। ये आशीर्वाद दिए। पहले तो बोले कृष्ण में मति लग जाए, फिर बोले कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण का नाम सुनो। कृष्ण ही तुम सबके जीवन, धन और प्राण बन जाएं। आशीर्वाद सुनकर सब लोग हरि हरि कहने लगे। बोलिए हरि हरि। सभी बार बार प्रार्थना करने लगे कातर होकर। कहते हैं, जगत का उद्धार करने के लिए आप गूढ़ रूप से नवद्वीप में सची के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। हम सब पापी आपको बिना पहचाने अपना खाकर अंधकूप में पड़े रहे। आप करुणा के सागर हैं, आप परहितकारी हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि आगे कभी भी आपको भूल न जाएं। आज का प्रसंग बहुत अद्भुत है, बहुत उत्तम प्रसंग है, इसलिए ध्यान से, भक्तों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्त गंभीरता से, उन भक्तों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है आज का, है ना। इसलिए अंत तक रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आज बात बताने जा रहे हैं। और स्वयं श्रीमन महाप्रभु के मुख से कुछ संदेश जो हमारी भक्ति को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं, अगर उन संदेशों का पालन करेंगे तब, है ना। आज आवाज़ सुनाई दे रहा है? कल साउंड सिस्टम रोज़ अलग अलग रहता है, साउंड लेवल, यानी छोड़ सिस्टम तो ही रहता है, लेवल अलग अलग रहता है, यानी कल ठीक था, आज काफ़ी स्लो लग रहा है। छोड़ दिए जो किस्मत में। तो माइक भी लगा हुआ है, उसमें मेन आवाज़ तो इससे आ रही है। मैं समझ रहा हूँ, पर मेरे को दिक्कत हो रहा है ना बोलने में। अपनी आवाज़ तो सुनाई देना चाहिए प्रॉपर, नहीं तो। कहते हैं कि आप, हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा कीजिए हमारे ऊपर कि आगे कभी भी आपको भूल न जाएं। इस प्रकार से सभी दिशाओं से लोग स्तवन कर रहे थे। गौरांग सुंदर ऐसे ही आनंद का वातावरण सृजित करते रहते हैं। मनुष्य हैला परिपूर्ण सर्वग्राम नगर चत्वर प्रांत
रेव नाही स्थान। देखिते सवार पुनः आरती बाड़े, सहस्र सहस्र लोक एक वृक्ष चढ़े। संपूर्ण गांव मनुष्यों से परिपूर्ण हो गया। विद्यानगर गांव मनुष्यों से भर गया। नगर के चौराहे और मैदानों में कहीं भी स्थान नहीं रहा। प्रभु के दर्शनों के लिए सबकी आकुलता बढ़ती जा रही थी। हजारों हजारों लोग एक एक वृक्ष पर चढ़ने लगे। एक वृक्ष पर हजारों हजारों लोग। घरों के ऊपर भी कितने ही लोग चढ़ते चले जा रहे थे। घर के ऊपर चढ़ जा रहे थे। ईश्वर की इच्छा से घर टूट नहीं रहे थे। गौर सुंदर के श्री चंद्र बदन को देखने भर के लिए सभी लोग हरि बोलकर बारंबार सिंहनाद कर रहे थे। नाना दिशाओं से लोग निरंतर आते जा रहे थे। श्रीमुख को देखकर कोई घर वापस नहीं लौट रहा था। प्रभु श्री गौरांग सुंदर अनेक कौतुक जानते हैं। छिप कर प्रभु कुलिया नगर को चल दिए ना। हल्का सा दर्शन तो दिए, लेकिन उसके बाद ज़्यादा देर रुके नहीं। बहुत जल्दी छिप कर और साइड से निकल के चले गए कुलिया। कुलिया कहाँ है जानते? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर नवद्वीप में। विष्णु प्रिया देवी के मंदिर के आगे जो नेक्स्ट परिक्रमा मार्ग में आता है कुलिया, जहाँ महाराज गुरु महाराज आते हैं, लीला सुनाते हैं, कथा कोल द्वीप में है। बिहारी। तो महाप्रभु उधर चले गए, वहाँ है ना, विद्यानगर से वहाँ है ना, क्योंकि तो कुलिया के लिए निकल गए महाप्रभु, है ना। और उधर सभी लोग प्रभु को बिना देखे परम व्याकुल हो उठे। भगवान दर्शन दिए नहीं, इतने लालसा लेकर आए थे लोग, भगवान साइड से निकल गए, क्योंकि उनका उद्देश्य था अकेले में निर्जन में रहना और थोड़ा भजन करना। गंगा जी के तट पर वाचस्पति चारों ओर देखने लगे। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, हल्ला करने लगे, निकालिए महाप्रभु को दर्शन दिलाइए। तो जो वाचस्पति थे चारों ओर देखने लगे, प्रभु कहाँ गए, कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। विदा वाचस्पति जब घर में गए भगवान को ढूंढने के लिए, तो देखे कि भगवान है ही नहीं, गायब हो गए हैं। उनको भी नहीं बताया। विप्र ने विचार पूर्वक ढूंढा, किंतु फिर भी प्रभु न मिले, तो वे मुख ऊपर उठाकर क्रंदन करने लगे। हैं क्या? रोने लगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी नहीं बताया कि वो जा रहे हैं। सब लोग हृदय में यही समझ रहे थे कि प्रभु भवन के भीतर एकांत में है। बाहर लोग ये सोच रहे हैं, बांदर बैठे हुए एकांत में। हरिनाम सुनकर प्रभु बाहर आते हैं, अतः सब लोग महान हरिध्वनि करने लगे। बोला कि भगवान आएंगे जब हम हरिनाम करते, इसलिए महाप्रभु बाहर आएंगे हरिनाम को सुनकर। लेकिन इस बार तो बाहर नहीं आए, साइड से निकल चले। करोड़ों लोगों ने ऐसी हरिध्वनि की कि उससे स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल सब भर गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ क्षणों के पश्चात वाचस्पति ने बाहर आकर
वाचस्पति ने बाहर आकर सबको प्रभु के समाचार से अवगत कराया। बोले, मैं नहीं जानता हूँ कि रात को हम सब पापियों को वंचित करके सन्यासी शिरोमणि कब कौन सी दिशा में चले गए। बोले, मुझे भी नहीं पता, रात में घर से निकल चुके हैं। हे भाइयों, मैं तुम सबके सामने सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि चैतन्य कौन से गांव में चले गए। बोले, कि आप लोग मेरी बात पे विश्वास करो, मुझे भी नहीं पता कि कौन से गांव गए। वाचस्पति ने जितने भी प्रकार के लोगों को क्यों न समझाया हो, किसी के भी हृदय में विश्वास ही नहीं हो रहा था। लोगों की भीड़ को देखकर प्रभु एकांत में अवस्थित हैं, यही सोचकर सभी आनंद में थे। कोई कोई वाचस्पति से एकांत में अनुरोध कर रहा था, अकेले आके साइड ले जाके मुझे दिखला दीजिए, बस मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। बस एक आदमी को दिखा दीजिए, अकेला हूँ। सभी लोग वाचस्पति के चरण पकड़ रहे थे। केवल एक बार नेत्रों से उनका दर्शन करेंगे, फिर हम सब आनंदित होकर घर चले जाएंगे। यह बात आप प्रभु के पास जाकर उन्हें बता दीजिए। बोल रहे थे कि अंदर जाके हम एक बार, ज़्यादा परेशान नहीं करें, केवल एक बार दर्शन करके अपने घर चले जाएंगे। जाके प्लीज एक बार ऐसा बता दीजिए। आपकी बात का उल्लंघन प्रभु कभी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ कीजिए कि हम सब पापियों को प्रभु के दर्शन मिल जाएं। जितने भी प्रकार से वाचस्पति प्रबोधित क्यों न करते रहे, किसी के भी हृदय में कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा था। वाचस्पति तो बता रहे थे बार बार कि नहीं, प्रभु तो चले गए, मैं क्या करूं, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग उसे छुपा के रखे हुए हैं अंदर, है ना। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब दर्शन नहीं मिले, तब वे लोग सब वाचस्पति को भी खरी खोटी सुनाने लगे। सन्यासी श्रोमणी को घर में छिपाकर वाचस्पति मिथ्या वचनों से हम सबको धोखा दे रहे हैं। क्या बोले? मिथ्या वचन से धोखा दे रहे हैं हम सबको। हमारा उद्धार हो जाने से उन्हें क्या दुख है? लोग बोल रहे हैं हमारा उद्धार हो जाएगा तो आपको कोई समस्या है क्या? क्यों नहीं दर्शन करा रहे हो आप? केवल अपना उद्धार हो जाने पर इन्हें क्या सुख मिलेगा? कोई कहने लगा, सज्जनों का यही धर्म है कि वे दयावान होकर सबका उद्धार करते हैं। अपना भला हो यह सोच तो सामान्य जन की होती है। सज्जन अपने को छोड़कर दूसरों की रक्षा करता है। कोई बोला, व्यवहार में भी मिठाई लाकर समूह में अकेले खाना अपराध माना जाता है। क्या त्रिभुवन के भीतर इतने अनुपम मधुर को अकेले पी जाना उचित है? किसी ने कहा, विप्र के हृदय में कुछ कपट भाव दिख रहा है। हैं? किसके हृदय में? कौन विप्र हैं? तब से बोल रहा हूँ ना, आपको पता ही नहीं है। विद्या वाचस्पति बोलिए। विद्या वाचस्पति। हाँ बोलिए। विद्या वाचस्पति। हाँ वेरी गुड। फिर एक बार बोलिए। विद्या वाचस्पति। वेरी गुड। दूसरों का उपकार करने में वे इतने दयावान नहीं दिख रहे हैं। एक तो वाचस्पति प्रभु के विरह से दुखित थे, ऊपर से सब लोग भी उनको दुसहनीय बातें सुना रहे थे। परम उदार विप्र दोनों प्रकार से दुखित हो रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका प्रतिकार कैसे करें। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर वाचस्पति के कानों में कहा, चैतन्य गोसाई कुलिया नगर चले गए हैं, अब जो करने योग्य है वह शीघ्र कीजिए। तो एक ब्राह्मण आके कान में सुना दिया कि भगवान तो कुलिया चले गए हैं, अब बताइए क्या करना है। फिर वाचस्पति सुनने मात्र से कि महाप्रभु कुलिया चले गए हैं, वाचस्पति ने परम संतोष और हर्ष के साथ ब्राह्मण को गले से लगा दिया। खबर सुनाया था ना, बताया था।
फिर वाचस्पति शीघ्र वहाँ आए जहाँ सब लोग उपस्थित थे। उन्होंने आकर सभी को गुप्त समाचार सुनाया। तुम सब लोग वास्तविकता को जाने बिना मुझे दोषी ठहरा रहे थे कि मैंने छिपा कर रखा है। अब सुनने में आया है कि प्रभु कुलिया नगर में है। एक द्विजवर ने आकर बताया है। सभी लोग चलो, यदि यह वचन सच निकले तभी तुम सब मुझे ब्राह्मण कहना, है ना। ब्राह्मण आके बताया मेरे को, तो वहाँ चलते हैं। उसी क्षण सब लोग हरि हरि कहकर महान आनंद पूर्वक वाचस्पति के साथ चल पड़ी। सन्यासी शिरोमणि कुलिया नगर में आए हुए हैं, यह महाध्वनि उसी क्षण चारों दिशाओं में गूंज गई। नदिया और कुलिया के बीच में केवल गंगा का व्यवधान है। सुनते ही सब लोग महान आनंद से उधर दौड़ पड़े। वाचस्पति के गांव इस प्रकार से कह रहे हैं कि मायापुर से कुलिया जाते समय, है ना, गंगा को पार करना पड़ता है। तो वाचस्पति के गांव में जितने लोग थे उससे भी करोड़ों गुना अधिक लोगों का समागम यहाँ हो गया। कुलिया का आकर्षण अकथनीय है। मतलब बड़ा ही मनोरम स्थान कुलिया, है ना। परिक्रमा में जो भक्त हैं, अब तो वहाँ पे शहर बस गया है, नवद्वीप शहर। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि केवल सहस्र बदन, मतलब 1000 मुखों वाले अनंत शेष ही कुलिया के महिमा का वर्णन कर सकने में समर्थ है। और कोई दूसरा व्यक्ति कुलिया के महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। कहते कि लाखों लोग न जाने कहां से आ गए। इतना पॉपुलेशन था नहीं, लेकिन जब महाप्रभु के देखने की बात आती थी तो न जाने कहां से इतने लोग आ जाते थे। न जाने कितने लोग किस प्रकार से नदी पार होने लगे गंगा जी को। कितनी नौकाएं गंगा में डूबती जा रही थी, फिर भी सभी लोग पार पहुंच रहे थे, एक भी मरा नहीं। नाव डूब जाती थी। एक नाव करें कि नौका के डूबते ही गंगा स्थल में बदलती जाती थी। जैसे नाव जैसे ही डूबती थी तो वहां जमीन हो जाता था, पानी खत्म। ये सब श्री चैतन्य के अनुग्रह की इच्छा शक्ति थी। जिन प्रभु का नाम गुण का जो एक बार कीर्तन करता है, वह संसार रूपी सागर को गोवत्स पद की भांति सहज में पार कर जाता है। गोवत्स पद, बछड़ा। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधे वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। वैसे प्रभु को जो साक्षात देखने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए गंगा को पार करना क्या कोई विचित्र बात है? कहने का अर्थ ये है कि जिन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा था चैतन्य महाप्रभु के साक्षात दर्शन करने का, तो साधारण लोग नहीं थे। उनके योग सिद्धियां होंगी, उनकी इच्छा मात्र से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, है ना। उस सौभाग्य को प्राप्त किया था। तो क्या ऐसे लोगों के लिए गंगा को पार करना कोई बहुत बड़ा काम है? मतलब बोले आश्चर्य मत कीजिए जब मैं बोल रहा हूँ कि गंगा को पार कर गए, तो आश्चर्य नहीं करना, है। कह रहे कि लाखों लोग जाह्नवी के जल में बह रहे थे और सभी परम आनंद के से पार हो गए। गंगा पार होकर एक दूसरे के साथ गले मिलकर
सभी जोर जोर से हरि ध्वनि करने लगे। माझी ने भी बहुत कमाया। माझी मतलब नाव वाला। कितने ही लोगों ने कितने ही हाट बाजार जमा लिए थे, झाल मुड़ी ये सब। इतने लोग यहाँ पे जमा होंगे तो पहले से तो थोड़ा हाट बाजार नहीं लगा लेंगे, खरीदारी भी तो काफ़ी होगी वहाँ। भूख लगेगी, बिस्लरी वाटर का स्टॉल लग जाएगा, डाव ना, डाव चैतन्य ब्रांड का डाव का स्टॉल तो लगा ही होगा, मुझे पक्का भी लग रहा है कि डाव का स्टॉल लगा होगा उधर, है ना। आप लोग भी तो काफ़ी परिक्रमा में पीते हैं जाकर। भक्त लोग लाइन लगा देते हैं डाव पे, है ना। तो मतलब मार्केट जमा दिया लोगों ने। कुछ लोग तो अपना खरीदारी बिक्री भी शुरू कर दिए हैं। चारों ओर जिनकी जो इच्छा हो रही थी वह वही खरीद रहा था। कोई नहीं जान सका कि ये सब कौन थे। खरीदने वाले, खरीदारी करने वाले कहाँ से लोग आए थे ये भी नहीं पता चल रहा था। एक क्षण में ग्राम, नगर और प्रांत सब भर गए। कोई भी स्थान खाली नहीं था। कहाँ की बात चल रही? कुलिया। हाँ, कुलिया। अनंत अर्बुदा लोका करे हरि ध्वनि। अनंत अर्बुदा बाहिर नाहय गुप्ते आछे न्यासी मणि। क्षणे के आइला महा शक्ति वाचस्पति। क्षणे के आइला नहीं पाए न प्रभुर को था स्थिति। कत क्षणे तथि वाचस्पति एकेश्वर। डाकिया नाइला प्रभु गौरांग सुंदर। हरि बोल। देखी मात्र प्रभु विशारदेरानंदन। मत बजाओ, थोड़ा गाओ। दंडवत हैया पड़िला से क्षण। चैतन्य अवतार वर्णिया वर्णिया। चैतन्य श्लोक पढ़े पुनः पुनः प्रणति हैया। संसार उधार लागी
जे चैतन्य रूपे सदा उधार लागी ये चैतन्य तरिले न जाते का पतित भाव कूपे गौरा सुंदर कृपा समुद्रेर प्राय जन्म चिते मोरा बसुक सदाय संसार सागरे मग्न जगत देखिया संसार सागरे मग्न जगत देखिया निरवधि बरसे प्रेम कृपायुक्त हैया जे अतुल कृपा मया गौर धाम हेन से अतुल कृपा मया गौर धाम गुरु का अमर हृदय एते अविराम ते श्लोक पढ़ी करे विप्रस्तुति माते श्लोक पढ़ी करे विप्रस्तुति पुनः पुनः दंडवत है वाचस्पति शारद चरणे अमर नमस्कार शारद चरणे अमर नमस्कार सार्वभौम वाचस्पति नंदन जार वाचस्पति देखी प्रभु श्री गौरा सुंदर कृपा दृष्टि करिबारे बोलिला उतार लोग खरीद बिक्री कर रहे थे, सामान जमा दिया था। कोई समझ नहीं पाया कि लोग कहाँ से आए, इतने सारे लोग। और अनंत अर्बुद लोग हरिध्वनि कर रहे थे। अर्बुद मतलब अरब। हाँ, कितने अरब लोग थे? अनंत अरब। सन्यासी शिरोमणि बाहर नहीं आ रहे थे, गुप्त भाव में अवस्थान कर रहे थे, छुपे हुए। वहाँ भी जाकर कमरे में नहीं बैठे होंगे कहीं। एक क्षण में वाचस्पति महाशय भी वहाँ आ पहुँचे। कहाँ?
कुलिया कुलिया आ गए। कहाँ से? नवद्वीप से, विद्यानगर। कुलिया पहुँच गए। परंतु उन्हें भी पता नहीं चल सका कि प्रभु कहाँ विराजमान है। विजय वाचस्पति को भी नहीं पता चला। कुछ क्षण के पश्चात प्रभु श्री गौरांग सुंदर ने अकेले वाचस्पति को अपने पास बुला लिया। महाप्रभु स्वयं भेजे आदमी को कि जाके बुला के लाइए उनको। आ गए हो। वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं कि विशारद के नंदन मतलब पुत्र विशारद, इनके पिताजी का नाम था विशारद भट्टाचार्य। तो कह रहे कि विशारद के नंदन वाचस्पति प्रभु को देखते ही उसी क्षण दंडवत होकर गिर पड़े। प्रणति निवेदन पूर्वक वे चैतन्य के अवतार का वर्णन करते हुए पुनः पुनः श्लोक पढ़ने लगे। क्या पढ़ रहे हैं श्लोक? संसार उद्धार लागी जे चैतन्य रूपे तारिले न जते पतित भवकूपे। श्री गौर सुंदर कृपा समुद्रेर प्राय जन्म जन्म चित्ता मोर बसुक सदा। संसार सागरे मग्न जगत देखिया निरवधि बरसे प्रेम कृपायुक्त होइया। हेन जे अतुला कृपा मय गौर धाम पुरक आमार हृदय एते अभिराम। एई मत श्लोक पढ़ी करे विप्रस्तुति पुनः पुनः दंडवत है वाचस्पति। विशारद चरणे अमर नमस्कार सार्वभौम वाचस्पति नंदन जहाँ वाचस्पति देखी प्रभु श्री गौर सुंदर कृपा दृष्टि करी बाले बोलिला उतारा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहते हैं कि विशारद के नंदन वाचस्पति प्रभु को देखते ही उसी क्षण दंडवत होकर गिर पड़े। प्रणति निवेदन पूर्वक वे चैतन्य के अवतार का वर्णन करते हुए पुनः पुनः श्लोक पढ़ने लगे। संसार का उद्धार करने के लिए जिन्होंने चैतन्य के रूप में अवतार लिया, भवकूप में पतित सभी का उद्धार किया, उन गौर सुंदर की समुद्र की भांति अनंत कृपा जन्म जन्म में मेरे हृदय में विराजमान रहे। संसार सागर में मग्न जगत को देखकर प्रभु निरवधि कृपायुक्त होकर प्रेम बरसाते हैं। इस प्रकार का तुलनीय कृपा में गौर धाम मेरे हृदय में निरंतर स्फुरित होता रहे। इस प्रकार से श्लोक पढ़कर ब्राह्मण वाचस्पति फिर से पुनः पुनः दंडवत प्रणाम और स्तुति करते रहे।
सार्वभौम और वाचस्पति जिनके नंदन हैं उन विशारद के चरणों में मेरा नमस्कार है। दामोदर ठाकुर जी लिख रहे हैं। वाचस्पति को देखकर प्रभु श्री गौर सुंदर कृपा दृष्टि हेतु उत्तर देने लगे। प्रभु बोले, खड़े होकर और हाथ जोड़कर वाचस्पति कहने लगे, हे महामति, मेरा निवेदन सुनिए। हे महाशय, आप स्वच्छंद परमानंद स्वरूप हैं। आप सभी कर्म अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, अपनी इच्छा से रहते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। आप जानकारी देते हैं तब लोग आपको जानते हैं। इस कारण अपना कर्म आप ही जानते हैं। कोई दूसरा आपके ऊपर विधि अथवा निषेध का आरोपण कैसे कर सकता है? आपके तत्व को न जानकर सब लोग अपने मन में केवल मुझे ही क्रूर कहकर दोषी ठहरा रहे हैं। बोले, आपकी महिमा तो जानते नहीं, उनको लोग नहीं लगता कि भगवान की इच्छा से हुआ है। जो भी होता है भगवान की से, वो तो व्यक्ति को दोष देते ही हैं। तो बोल रहे, किया तो आपने प्रभु, लेकिन दोष मेरे पे आ रहा है, लोग मेरे को लांछन लगा रहे हैं, है ना। लोग वास्तविकता को जाने बिना कह रहे हैं कि मैंने अपने घर में आपको छिपा कर रख दिया है। हे प्रभु, यदि आप थोड़े से समय के लिए बाहर आ जाएं तो लोग मुझे वास्तव में ब्राह्मण कहेंगे, नहीं तो बोलेंगे ढोंगी है। ब्राह्मण के वचन सुनकर प्रभु हंसने लगे और उनकी इच्छा का पालन करके तत्काल चल दिए। महाप्रभु निकल गए। कहाँ, किसके लिए? हाँ, वेरी गुड, लोगों को दर्शन देने के लिए निकल गए। जैसे ही महाप्रभु बाहर निकले, उन्हें देख सभी आनंद के सागर में मग्न हो गए। चारों दिशाओं से लोग दंडवत प्रणति निवेदन करने लगे। जिसको जैसा स्फुरण हो रहा था वो उसी प्रकार से स्तुति कर रहा था। अनंत अर्बुद लोग हरि हरि ध्वनि करने लगे। हरि 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 हरि। वेरी गुड। हरि करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं, है ना, पाप दूर हो जाते हैं। हजारों हजारों कीर्तनिया संप्रदाय जगह जगह पर परम आनंदित होकर कीर्तन कर रहे थे। हजार संप्रदाय, हजार ग्रुप थे कीर्तन के। सन्यासी श्रवणी ने दिन रात की कृष्ण नाम ध्वनि के परम आनंद से संपूर्ण भुवन को भर दिया। ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि जितने भी लोक हैं, वहाँ के निवासी जिस सुख के लेस मात्र कण से शोक मुक्त हैं, जोगींद्र मुनिंद्र जिस सुख के लेस मात्र से मत हैं, कृष्ण ने सन्यासी के वेश में उसी सुख को पृथ्वी पर प्रकाशित कर दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से सर्वशक्तिमान भगवान को जो पापिष्ठ मायावश अप्रमाणित मानता है, उसका जन्म कर्म विद्या ब्राह्मण आचार सब मिथ्या है। मतलब अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को भगवान न मान के उनको साधारण व्यक्ति समझे तो उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वह पापी सबसे अधिक हीन है। अरे भाई, उन चैतन्य चरणों का भजन करो जिनकी महिमा के श्रवण से अविद्या का बंधन दूर हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों को भजन करने के लिए बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी, जिनके स्मरण से सभी प्रकार के क्लेशों से छुटकारा मिलता है। उन सन्यासी श्रवणी के चरण कमलों का भजन करते रहो। इस प्रकार से चारों ओर संकीर्तन होता देखकर प्रभु भक्तगण को लेकर आनंद में बहने लगे। श्री गौरसुंदर के नेत्र आनंद धाराओं से पुनित थे। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा का जल चारों ओर बह रहा हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम आनंद सुख से संकीर्तन आनंद बिह्वल अवतार प्रभु को बाहरी शुद्धभूत का ज्ञान नहीं रहा। अपने सामने प्रभु ने जिस संप्रदाय को देखा उसी में ही वे परम आनंद सुख से नृत्य करने लगे और वे सब संप्रदाय अपने आप को कृतार्थ समझने लगे। श्री गौरसुंदर इस प्रकार से रंग करते रहे। नित्यानंद राय बिह्वल अवधूतों में अग्रणी थे। वे कभी प्रभु को पकड़कर उन्हें नृत्य करवाते रहे और कभी वे स्वयं उनके संग नृत्य करते रहे। अपने प्रेम के आनंद में प्रभु स्वयं ही विह्वल हो रहे थे। कौन? नित्यानंद प्रभु भी नाच रहे हैं, कभी महाप्रभु के साथ नाच रहे हैं, कभी महाप्रभु को हेल्प कर रहे हैं। सिंहनाद पूर्वक महाप्रभु नृत्य कर रहे थे।
सिंहनाद मतलब बताइए। सिंह का गदर गदर हैं सिंहनाद, सिंह की तरह दहाड़ना जिसको बोलते हैं उसको सिंहनाद। उस नाद के श्रवण करने से सभी के दुख दूर हो रहे थे। जिनके रस में मत शंकर को वस्त्र धारण करने का ध्यान नहीं रहता, वही प्रभु सभी लोगों के मध्य नृत्य कर रहे थे। जिनकी शक्ति से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वही प्रभु प्रेम रस में पृथ्वी पर नृत्य कर रहे थे। जिन प्रभु को देखने के लिए सभी देवतागण कामना किया करते हैं, वही प्रभु आज सार्वजनिक रूप से नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार से सभी लोग महान आनंद में बहने लगे। चैतन्य के प्रकाश से संसार का उद्धार हो रहा था। 10 दिशाओं से जितने भी लोग आते रहे, उन सभी ने आकर नित्यरत महाप्रभु के दर्शन किए। प्रेम रस में विभोल प्रभु को बाहरी शुद्ध दूत का ज्ञान नहीं था। उन्हें देख सभी लोग सुख सागर में बहने लगे। महाप्रभु के प्रकाशन के समय कुलिया में उत्तम, मध्यम और नीच जितने भी पापी थे, सभी का उद्धार हो गया। कितने लोग थे? सबका उद्धार हो गया कुलिया में। कुलिया नाम के गांव में चैतन्य के प्रकाश से संबंधित उस कथा को सुनने से सभी कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। इस कथा को सुनने से क्या होगा? कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। प्रभु ने सभी जीवों को दर्शन देकर और सबकी चित्तवृत्तियों को सुखमय बनाकर फिर अपने पार्षद गणों को साथ लेकर बाह्य ज्ञान का प्रकाशन करते हुए बैठने के लिए आसन ग्रहण किया। हाँ प्रभु वहीं पे क्या बैठ गए, ऐसे बता रहे हैं ना, बैठ गए वहाँ। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर दृढ़ता के साथ प्रभु के चरण पकड़ लिए, है ना, ऐसे। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, यदि आप पल भर ध्यान दे तो कहूँ। बहुत अच्छी बात यहाँ होने वाली है ना, ध्यान से सुनिएगा। बहुत उत्तम बात चर्चा है, बहुत उत्तम चर्चा हम सब भक्तों के लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण क्या बोल रहा है महाप्रभु के चरण पकड़ के हैं। कहता है कि प्रभु मेरा एक निवेदन है, यदि आप पल भर ध्यान दे तो कहूँ। भक्ति का प्रभाव जानने बिना पापी मैंने अपना खाकर भोग विलास में मस्त होकर वैष्णव की निंदा की है। क्या बोला? वैष्णव की मैंने निंदा की है, भोग विलास में लिप्त होकर। कलयुग में काहे का वैष्णव, कौन कीर्तन, कैसा कीर्तन, इस प्रकार से कहकर मैंने अनेक बार निंदा की है। अब हे प्रभु उन पाप कर्मों का स्मरण करके प्रतिक्षण मेरा हृदय सही प्रकार से जलता रहता है। संसार का उद्धार करने वाले सिंह स्वरूप आपका प्रताप सर्वजन विदित है। कृपया मुझे बताइए कि मेरे उस पाप का खंडन किस प्रकार से होगा। कौन सा पाप? करे चेयर पे बैठना चाहिए, है ना, थकावट हो जाता है, दर्द करता है लंबे समय तक। 2 घंटे आ जाएगा चेयर पे। टेबल कहाँ से आएगा? दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो आवाज़ मत कीजिए। तो पूछा कि, है ना, उस ब्राह्मण ने पूछा हैं कि कृपया मुझे बताइए कि मेरे उस पाप का खंडन कैसे होगा। कौन सा पाप? हैं? वैष्णव की निंदा। हाँ, वैष्णव की जो निंदा की है मैंने, है ना। तो हम लोग भी वैष्णव के पूछते हैं जनरली भक्त लोग प्रश्न कि अगर हम किसी की निंदा कर चुके हैं तो उसके लिए प्रायश्चित क्या करें, कैसे खंडन होगा वो निंदा जो हो चुका है अपराध। बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं, महाप्रभु के मुख से सुनते हैं। महाप्रभु ने क्या बताया है, कैसे खंडन होगा, अपराध भंजन है। इसलिए कुलिया को अपराध भंजन स्थली बोला जाता है। तो प्रभु श्री सच्चिनंदन ब्राह्मण के सरल वचन सुनकर हंसते हुए उपाय बताने लगे, है ना। वैसे सबको नहीं बताते हैं महाप्रभु, लेकिन जब ब्राह्मण ने जिस तरह से पूछा था आकर चरण पकड़ के, तो महाप्रभु को लग गया कि बहुत सीरियसली पूछ रहा है, सरल हृदय है।
कपट नहीं है इसके अंदर। कई बार लोग आके पूछते कब प्रभु जी बता दीजिए कैसे अपराध खत्म होगा, लेकिन फिर मन में इतना सीरियस नहीं रहता है कि बहुत क्या है, नहीं भी खत्म होगा तो क्या दिक्कत है। तो उस तरह का भाव नहीं था ब्राह्मण रियली ही वॉज इंटरेस्टेड यू ना, रियली जो बोल रहा था मतलब ही मीन इट, वो चाहता था मुक्त होना अपराध से। तो चैतन्य महाप्रभु क्या उपाय देते हैं, है ना। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बहुत उत्तम बात बता रहे हैं, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं कि कलयुग में तर्कहत मतलब केवल बहस करना जिन लोगों का काम है उनको कहते हैं तर्कहत, है ना, कि केवल बहस करते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्तिगण वैष्णव नहीं हो सकते, क्योंकि उन लोगों में स्वयं भगवत कीर्तन की संभावना नहीं है। अतः वैष्णवता एवं कीर्तन कलयुग में संभव नहीं है। इस प्रकार की निंदा पापिष्ठगण सदैव किया करते हैं। तो जब ब्राह्मण ने पूछा कि मेरे अपराधों का खंडन कैसे होगा, मैंने जो पाप किए हैं अपराध करके उसका खंडन कैसे होगा, तो महाप्रभु क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, सुन द्विजा विषकारी जे मुखे भक्षणा, सेई मुखे करी जाबे अमृता ग्रहण, विषहाया जीर्णा देह हाय ताया मार, अमृता प्रभावे एवे सुन से उतर। कहते हैं कि ब्राह्मण सुनो, जिस मुख से विष भक्षण किया जाता है उसी मुख से जब कोई व्यक्ति अमृत ग्रहण करता है तो अमृत के प्रभाव से विष हजम हो जाता है और देह अमर हो जाती है। अब उत्तर सुनिए, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी मुंह से विष खा रहा है तो उसी मुंह से उसको फिर अगर उस विष के प्रभाव को नष्ट करना है तो उसी मुख से उसको अमृत भी पाना पड़ेगा। जस्ट 2 मिनट हैं, 1 मिनट हम लोग टेबल चेयर पे शिफ्ट करने वाले हैं। कहते हैं कि सुनो ब्राह्मण, जिस मुख से विष भक्षण किया जाता है ना, जिस मुख से विष भक्षण किया जाता है उसी मुख से जब कोई व्यक्ति अमृत ग्रहण करता है तो अमृत के प्रभाव से विष पच जाता है, हजम हो जाता है। क्या समझे बताइए। हैं? हाँ, जिस मुंह से व्यक्ति विष भक्षण करता है, जिस मुंह से, उसी मुंह से जब कोई व्यक्ति अमृत ग्रहण करता है तो अमृत के प्रभाव से विष जो है हजम हो जाता है। समझे क्या? जिस मुख से विष का उसने पान किया है उसी मुख से जब अमृत पी लेता है तो विष का असर जो है खत्म हो जाता है, विष हजम हो जाता है। और देह जो है वो अमर हो जाता है। ये एनालॉजी दी महाप्रभु। किस बात के उत्तर में एनालॉजी दी? वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा। हाँ, तो कहते हैं कि अनजाने में तुमने वैष्णवों की जितनी निंदा की है वह केवल तुमने विष पान ही किया है, अनजाने में। अब तुम उसी मुख से, जिस मुख से तुमने क्या किया, वैष्णव का निंदा किया, उसी मुख से परम अमृत स्वरूप कृष्ण के गुण और कृष्ण के नाम का निरंतर पान करते रहो। जिस मुख से तुमने वैष्णवों की निंदा की है उसी मुख से तुम वैष्णवों की वंदना किया करो। क्या किया करो?
वैष्णवों की वंदना किया करो, है ना। तो कहते कि जिस मुख से तुमने वैष्णवों की निंदा की है उसी मुख से तुम वैष्णवों की वंदना किया करो। तो वैष्णव की वंदना करने के लिए महाप्रभु बोल रहे हैं, अगर हमने निंदा किया है तो उसी मुँह से हमें जब वैष्णव की वंदना करेंगे तो हमारे अपराध जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। सबसे अधिक भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए, सबसे अधिक भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए तुम अपनी संगीत और कवित्व की प्रतिभा का अनुशीलन किया करो। संगीत और कवित्व दोनों। कृष्ण जस परानंद अमृते तुम्हारा, कृष्ण जस निंदा विसजत सब करीब संहार, सत्य कही तुम सवारे केवल, सत्य कही न जानिया निंदा जेवा करिल सकल, इस प्रकार से कहते हैं महाप्रभु कि कृष्ण यश रूपी परम आनंद के अमृत से तुम्हारे सारे निंदा विष का संहार हो जाएगा। कृष्ण का जो यश रूप यशगान है, यशगान करने से जो आनंद आएगा, परम आनंद, उस आनंद रूपी अमृत से तुम्हारे जो निंदा रूपी विष का संहार हो जाएगा। तुम सबको मैं यह नितांत सत्यवाणी कह रहा हूँ कि अनजाने में जिन लोगों ने निंदा की है वे यदि फिर कभी निंदा कर्म का आचरण ना करें और निरंतर विष्णु वैष्णव का स्तवन करें, तब केवल इसी उपाय से उन सब निंदा जनित पापों का संहार हो सकता है। अन्यथा कोटि प्रायश्चित करने पर भी उसका नष्ट होना संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या बताए कि फिर कभी निंदा कर्म का आचरण ना करें। सबसे पहले यानी कि स्तुति किए, भगवान का यशगान किया, फिर से कर दिए निंदा, है ना, तो फिर नहीं होगा। तो बोल रहे कि बंद करना, पहले तो निंदा बंद करना पड़ेगा हमेशा के लिए, और फिर विष्णु वैष्णव का स्तवन करना, है ना। नहीं तो कोटि प्रायश्चित, करोड़ों प्रायश्चित करने पर भी अपराध नष्ट नहीं होगा। जाओ ब्राह्मण, जाकर भक्तों की महिमा का वर्णन करो, ऐसा करने से तुम्हारे सब पापों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भक्तों की महिमा का वर्णन करने से प्रभु के श्रीमुख से उच्चारित उन वचनों को सुनकर सभी वैष्णव आनंद के साथ जय जयकार और हरिध्वनि करने लगे। यही निंदारूपी पातक के श्रेष्ठ प्रायश्चित है, यही निंदारूपी पातक के श्रेष्ठ प्रायश्चित हैं। श्री गौर सुंदर अवतार ने यही कहा है। समझ में आ गया निंदा का क्या प्रायश्चित है, बताइए। सबसे पहले निंदा करना है, स्टॉप। हाँ, नो मोर निंदा। यस। और भगवान के नाम का जप करना है, वंदना करना, भक्तों की भी वंदना करना, भगवान के नाम रूप गुण लीला का यशगान करना और भक्तों की भी महिमा का वर्णन करना, ये 2-3 चीज करना है। वेरी गुड। जो प्रभु की इस आज्ञा को नहीं मानकर साधु जनों की निंदा करते हैं, वे सब पापी गण दुख के सागर में बहते रहते हैं। जो व्यक्ति वेदों के सार स्वरूप इस आज्ञा को मानते हैं, वे सुखपूर्वक भव सिंधु को पार कर जाते हैं।
तो जो वेदों की इस आज्ञा को मानते हैं वो सुखपूर्वक भव सिंधु को पार कर जाते हैं। जो नहीं मानते हैं वो दुख के सागर में बहते रहते हैं। जो मानेंगे वो पार कर जाएंगे भव सागर को। प्रभु ब्राह्मण को जब यह तत्व संबंधी उपदेश कर रहे थे, उसी समय एक क्षण में देवानंद का प्रवेश हुआ। देवानंद पंडित वहाँ आ गए। देवानंद पंडित के बारे में आप लोग याद होगा, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जो श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था देवानंद पंडित ने, है ना, उनके शिष्यों ने भागवत कथा से उठाकर बाहर रख दिया था, तो देवानंद पंडित ने रोका नहीं था। तो वो देवानंद पंडित महाप्रभु से कहाँ मिले? कुलिया में। गृहवास के समय गौरचंद्र ने जितने भी परानंद का प्रकाशन किया, प्रेममय देवानंद पंडित को उसमें विश्वास नहीं आया। इस कारण वे देखने से वंचित रह गए। महाप्रभु जब लीला कर रहे थे तो कई भक्तों ने आनंद लिया, लेकिन देवानंद पंडित को उसमें एंट्री नहीं मिली। कभी भी इस महाप्रभु का नृत्य नहीं देख पाए। हालांकि नवद्वीप में 24 साल रहे महाप्रभु, देवानंद पंडित को ये सौभाग्य नहीं मिला वहाँ रहते हुए भी। क्यों ये सौभाग्य नहीं मिला? क्योंकि वो महाप्रभु में विश्वास नहीं किए, फेथ नहीं था उनका। फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है ना, विश्वास। इस कारण से वे देखने से वंचित रह गए, क्योंकि महाप्रभु में उनका विश्वास नहीं था। पर देखने की योग्यता तो उनमें है, फिर क्यों नहीं देख सके? यह कृष्ण ही जानते हैं। ठाकुर जब संन्यास ग्रहण करके प्रस्थान कर गए, तब उनके सौभाग्य से वक्रेश्वर उनसे आ मिले। जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से पुरी चले गए, तो उसी समय उस नवद्वीप में आए वक्रेश्वर पंडित पीछे से। और वक्रेश्वर पंडित रुके कहाँ? देवानंद पंडित के घर पे। वही बता रहे हैं ना कि वक्रेश्वर पंडित जी उनसे आके मिले और उनके घर पे रुके। चैतन्य की कृपा से नृत्य आरंभ करने मात्र से वक्रेश्वर के शरीर में अश्रु, कंप, स्वेद, हास्य, पुलक, हुंकार, वैवर्ण्य, आनंद, मूर्छा आदि जितने भी भक्ति विकार हैं, सब आकर एकत्रित हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। जब वक्रेश्वर पंडित हरिनाम सुनते थे तो अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते थे। वक्रेश्वर पंडित नाचते थे, 72 घंटे नाचते थे लगातार। रिकॉर्ड है 72 घंटे, 72 आवर्स डांसिंग का रिकॉर्ड, लगातार कंटिन्यूस महाप्रभु की लीला में। तो कहते हैं कि वक्रेश्वर पंडित के उद्दाम विकारों के बारे में सब कुछ वर्णन करने की शक्ति किसमें है? तो दैव योग से देवानंद पंडित के भक्ति भाव के बशवर्ती होकर वक्रेश्वर प्रेम रस के आनंद में उनके आश्रम में ठहर गए। वक्रेश्वर पंडित जब आए तो कहाँ ठहरे? देवानंद पंडित के आश्रम में। ये उनका सौभाग्य हो गया, है ना। त्रिभुवन में अतुलनीय एवं विष्णु भक्ति के आश्रय उनके तेज पुंज कलेवर को देखकर देवानंद पंडित परम आनंदित मन से निष्कपट होकर प्रेम भाव से वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने लगे। देवानंद पंडित का सौभाग्य था कि क्या करने लगे? वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने लगे बड़े प्रेम भाव से, है ना। वक्रेश्वर पंडित जब तक नाचते, देवानंद पंडित तब तक हाथ में छड़ी लेकर घूमते रहते थे। वे अपने आप सब लोगों को एक तरफ करते रहते और वक्रेश्वर के गिर जाने पर अपने आप उन्हें गोद में उठा लेते। बेहोश हो जाते थे ना कई बार, तो चोट न लगे इसके लिए गोद में पकड़ लेते थे देवानंद पंडित। उनके अंग की धूलि को वे बड़े भक्ति भाव से अपने सारे अंग में लपेट लेते। कौन? देवानंद पंडित। यस। उनके संग रहकर, उनका प्रकाश देखकर तभी देवानंद पंडित के हृदय में प्रभु श्री चैतन्य के प्रति विश्वास का जन्म हुआ। देखिए, वैष्णव सेवा के फल के बारे में पुराण में जो वर्णन किया गया है, उसी बात का साथ यहाँ विराजमान है।
वहाँ जब बात की उनसे उनके साथ रहे तो उनका वैष्णव सेवा हो गया ना। किसका वैष्णव? वक्रेश्वर पंडित जी वैष्णव उनकी सेवा किए, है ना। तो उसी बात का साथ यहाँ विद्यमान है। देवानंद पंडित जन्म से ही धार्मिक थे, उदासीन थे और ज्ञानवान थे, तीनों चीज थी। भागवत के अध्यापक के अतिरिक्त और किसी काम में उनकी रुचि नहीं थी, केवल भागवत पढ़ाते थे बस। मतलब कि भागवत का ज्ञान था उनको। वे शांत थे, दांत थे, जितेंद्रिय थे और विषय में अनासक्त तो थे ही, और भी न जाने कितने गुण उनमें वर्तमान थे। किसमें? देवानंद पंडित जी में। फिर भी गौरचंद्र में उनका विश्वास नहीं जन्मा। सब गुण था लेकिन गौरांग महाप्रभु में विश्वास नहीं करते थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वक्रेश्वर की कृपा से उस कुबुद्धि का विनाश हुआ। तो वक्रेश्वर प्रभु ने कृपा किया किसके ऊपर? देवानंद पंडित जी के ऊपर, है ना। वैष्णव समाज कृष्ण सेवा से भी श्रेष्ठ है। वैष्णव सेवा कृष्ण सेवा से भी श्रेष्ठ है। भागवत आदि सब शास्त्रों में दृढ़ रूप से इस बात की स्थापना की गई है। भगवत सेवकों को सिद्धि लाभ होता है कि नहीं, इस रूप संदेह हो सकता है, परंतु जो सब उनके भक्त गणों की परिचर्या में आ सकते हैं उन सब की सिद्धि के विषय में कोई संदेह नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है तो हो सकता है कि उसको सिद्धि प्राप्त ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनके भक्तों की सेवा कर रहा है तो उसके सिद्धि लाभ की 100% गारंटी। इस कारण वैष्णव सेवा ही कृष्ण को पाने का परम उपाय है। भक्तों की सेवा करने से सबको ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। कृष्ण सेवा उनके कईयों को फल की प्राप्ति, कृष्ण सेवा करके कईयों को फल की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु कृष्ण भक्त की सेवा करने से कृष्ण की प्राप्ति अनिवार्य है। कृष्ण सेवा करने से हो सकता है कि कृष्ण की प्राप्ति ना हो, लेकिन कृष्ण के भक्त की सेवा करेगा कोई तो कृष्ण प्राप्ति अनिवार्य है, कंपलसरी। जो कोई भी श्री वक्रेश्वर पंडित की सेवा क्यों न करे, उनके चरणों में भक्ति रहने से वे भक्तों के भक्त निश्चय ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। वक्रेश्वर के शरीर में कृष्ण का अवस्थान है, इस कारण वक्रेश्वर के नृत्य के साथ साथ कृष्ण का भी उल्लास सहित नृत्य होता रहता है। वक्रेश्वर जहाँ रहते हैं वह स्थान सभी तीर्थों से बढ़कर एवं वैकुंठ स्वरूप है। वक्रेश्वर पंडित जहाँ भी रहेंगे। वक्रेश्वर पंडित के संग के प्रभाव के कारण देवानंद पंडित भी अनुराग के साथ गौरचंद्र के दर्शन को चले। बताया होगा महाप्रभु के बारे में, तो फेट आ गया। भगवान श्री गौरचंद्र आसन पर विराजमान थे। उसी समय देवानंद पंडित आकर सामने उपस्थित हुए। दंडवत प्रणाम निवेदन पूर्वक देवानंद पंडित संकोच के साथ एक तरफ खड़े हो गए। प्रभु भी उन्हें देखकर संतुष्ट हुए और एकांत में उन्हें साथ लेकर बैठे। पहले उनके जो कुछ भी अपराध थे उन सभी अपराधों को क्षमा करके प्रभु ने उन पर कृपा की। प्रभु ने कहा, तुमने जो वक्रेश्वर पंडित की सेवा की है इसी कारण तुम मेरे गोचर में आए हो। वक्रेश्वर पंडित प्रभु की पूर्ण शक्ति हैं, जो उनकी सेवा करते उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। वक्रेश्वर का हृदय कृष्ण का अपना घर है। वक्रेश्वर जब नृत्य करते हैं तब कृष्ण का नृत्य होता है। जिस किसी भी स्थान पर वक्रेश्वर के संग क्यों न हो वह स्थान श्री वैकुंठ में सर्वतीर्थ स्वरूप हो जाता है। प्रभु के वचन सुनकर विप्र देवानंद हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। क्या करने लगे? हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। थोड़ा क्या स्तुति कर रहे हैं? जगत का उद्धार करने के लिए कृपा में आप नवद्वीप में उदित हुए हैं। पापी मैं अपने दुर्भाग्य के कारण आपको नहीं जान पाया था। आपके परम आनंद से मैं वंचित रह गया। सर्वभूत कृपालुता, सब प्राणियों पर कृपा करना आपका स्वभाव है। मैं यही मांगता हूँ हे स्वामी कि आप में मेरा अनुराग हो जाए। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है, आप स्वयं बता दें प्रभु कि मैं क्या उपाय करूं। है ना? कौन बोले? देवानंद पंडित बोले मैं क्या उपाय करूं जिससे कि मेरे अपराध
नष्ट हो जाएंगे। तो पहले ब्राह्मण ने पूछा, अब कौन पूछ रहे हैं? देवानंद पंडित। सुनिए ध्यान से क्या बताते हैं महाप्रभु। भागवत सर्वज्ञों का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब वो लोग जो सब कुछ जानते हैं, वही भागवत को समझ सकते हैं। और देवानंद पंडित बोले कि मैं असर्वज्ञ हूँ। असर्वज्ञ मतलब सब कुछ नहीं जानता। स्वयं अज होकर मैं सर्वज्ञों के ग्रंथ को, भागवत को पढ़ाता रहा हूँ। बोले कि मैं तो खुद ही जानता नहीं और मैं भागवत पढ़ा रहा हूँ दूसरे को, खुद भागवत पता नहीं है। इसलिए कृपा कीजिए जिससे कि मुझे समझ में आए भागवत क्या है। तो क्या बोले वहाँ, हे प्रभु क्या व्याख्या करूँ भागवत की, कैसे पढ़ाऊँ भागवत, यह स्वयं मुझे आज्ञा दीजिए। उनके वचन सुनकर भगवान गौरचंद्र भागवत के प्रमाण के बारे में कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु भागवत की महिमा बताएंगे। अभी तो वैष्णव महिमा बताए, वैष्णव निंदा से कैसे बचना, अब भागवत की महिमा चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं, है ना? सुनिए। सुन विप्र भागवत एई बाखानी बा, सुन विप्र भागवत एई बाखानी बा, इति बिना आर किछु के नाहिबा। आदि मध्य अंत्य भागवत एक, विष्णु भक्ति नित्य सिद्ध अक्षय ब्रह्मांडे सबे सत्य विष्णु भक्ति, अनंत ब्रह्मांडे सबे सत्य विष्णु भक्ति, महाप्रलय वार आके पूर्ण शक्ति। दिया भक्ति गोप्य करे नारायणे, न भक्ति न जाने कृष्णेर कृपा दीने। सुन ब्राह्मण, भागवत की व्याख्या करते समय भक्ति के सिवा और कुछ मुख में मत लाना। मतलब भक्ति के अलावा कुछ नहीं। भक्ति सिद्धि है, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, ये सब मत लाना। भक्ति के सिवा और कुछ मुख में मत लाना जो भागवत पढ़ते तो। आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भागवत में यही कहा गया है कि विष्णु भक्ति अक्षय अव्यय और नित्य सिद्ध है। अनंत ब्रह्मांडों में केवल विष्णु भक्ति ही सत्य है, जिसकी पूर्ण शक्ति महाप्रलय में भी विद्यमान रहती है। नारायण मोक्ष प्रदान पूर्वक भक्ति को छिपाए रखते हैं, है ना? भगवान नारायण छिपा लेते हैं भक्ति को, मोक्ष दे देते, बोलते मोक्ष ले लो, है ना? इस भक्ति की कृष्ण की कृपा के बिना जानना असंभव है। श्रीमद् महाप्रभु ने इसके उत्तर में कहा, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय ही भक्ति है। वह भक्ति नित्य सिद्ध है, क्षय धर्म रहित है, उसका क्षय नहीं है। महाप्रलय में भी विष्णु भक्ति नष्ट नहीं होती है। भगवान भुक्ति मुक्ति इत्यादि प्राप्य फलों को देकर जीव को भक्ति समझने नहीं देते हैं। भगवत कृपा को छोड़ और किसी भी उपाय से भक्ति लाभ की संभावना नहीं है। भक्ति नहीं करनी जल्दी भगवान किसी को,
भक्ति करने से प्रॉब्लम है। भागवत शास्त्र में ही उस भक्ति तत्व का निरूपण है। इस कारण भागवत के समान और कोई शास्त्र नहीं है ना। जिस प्रकार से भगवान के मत्स्य कुर्म आदि सब अवतारों का आविर्भाव और तिरुभाव होता है, उसी प्रकार भागवत का भी होता है। भागवत जी किसी की बनाई हुई नहीं है। जैसे अवतार होते हैं भगवान के, अवतार, आविर्भाव और तिरुभाव, उसी तरह से भागवत का भी क्या होता है, आविर्भाव और तिरुभाव। भागवत जी किसी की बनाई हुई नहीं है, उनका भी आविर्भाव और तिरुभाव अपने आप होता रहता है ना। भागवत का भी अपने आप आविर्भाव तिरुभाव जैसे भगवान का होता है। कृष्ण की कृपा से भक्ति योग की अवस्था में व्यास की जिह्वा पर भागवत स्फूर्ति को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत ग्रंथ नित्य काल से विराजमान है। काल काल में लुप्त होने पर भी श्री व्यास की जिह्वा में और लेखनी में भगवत कृपा से वह अवतीर्ण होता है। ईश्वर यम के द्वारा दंडित होने योग्य मर्त्य निर्विचार के बोधगम्य नहीं है। जिस प्रकार से ईश्वर का तत्व समझ में नहीं आता है, भागवत भी वैसा ही है। सभी शास्त्र इस बात की कीर्तन करते हैं। भागवत को समझता हूँ, भागवत को समझता हूँ, भागवत को समझता हूँ। ऐसा ज्ञान जिनमें है, उन्हें भागवत के प्रमाण के बारे में पता ही नहीं है। जो व्यक्ति बोले कि मैं भागवत समझ गया, इसका मतलब अज्ञानी है वो, है ना। समझ जाएगा तो कभी ऐसा नहीं बोलेगा, है ना। सभी शास्त्र इसी बात की कीर्तन करते हैं। भागवत को समझता हूँ, ऐसा ज्ञान जिनमें है, उन्हें भागवत के प्रमाण के बारे में पता ही नहीं चल है। अज्ञ होकर जो भागवत की शरण में आता है, उन्हें भागवत अर्थ का दर्शन होता है ना। क्या बोल रहे हैं कि अपने को अज्ञ विनम्र मानते हुए जो भागवत की शरण में आता है, तो भागवत के अर्थ का उसको दर्शन प्राप्त होता है। वेद शास्त्र और पुराण आदि का कीर्तन करके भी वेद व्यास का चित्त अशांत रह गया था। जब श्री भागवत की जिह्वा पर स्फुरण हुआ, तब जाकर उनकी चित्त वृत्ति प्रसन्न हुई। ऐसा ग्रंथ पढ़कर भी कोई कोई व्यक्ति संकट में फंस चुका है। सुनो ब्राह्मण, यह मैं तुमसे निष्कपट भाव से कह रहा हूँ। भागवत व्याख्या करते समय तुम आदि मध्य और अंत में सभी प्रकार से केवल भक्ति योग की ही व्याख्या करना। ऐसा करने से तुम्हारा और अपराध नहीं होगा और तथा तुम तत्काल हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करोगे भागवत को याद करने से। सभी शास्त्र कृष्ण भक्ति की कथा का ही कीर्तन करते हैं। विशेष रूप से श्रीमद् भागवत तो संपूर्णतया कृष्ण रसमय है। चलो तुम जाकर अध्यापन कर कार्य करो और पढ़ाते समय सबको इन कृष्ण भक्ति रूप अमृत के बारे में समझाते रहना। प्रभु के वचन सुनकर देवानंद पंडित ने इसे अपना सौभाग्य मानकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु के चरणों का तन मन से ध्यान करते हुए बिस्तर प्रणति निवेदन पूर्वक विप्र चल पड़े। सुलाकर, है ना, उनको सुलाकर महाप्रभु को रेस्ट करा के चले गए। समझ में आ रहा है? भागवत के संबंध में सभी के प्रति भगवान श्री गौर सुंदर ने यही उपदेश प्रदान किया है। भागवत का आख्यान भक्ति योग मात्र ही है। भक्ति योग के अतिरिक्त भागवत आदि मध्य और अंत में कहीं भी कुछ और नहीं समझाती है। शुरू से लेकर अंत तक केवल भक्ति का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत में। भक्ति का आख्यान न करके जो व्यक्ति भागवत पढ़ाते हैं, वे वृथा वचनों को खर्च करते हैं और अपराधी बन जाते हैं। भगवान मूर्तिमान भक्ति रस मात्र हैं। जो कृष्ण का प्रिय पात्र होता है, उसी के समझ में यह बात आती है। भागवत ग्रंथ भी जिनके घर में रहता है, वहाँ किसी प्रकार का भी अमंगल प्रवेश नहीं करता। जिसके घर में भागवत रहता है, भागवत का पूजन करने से कृष्ण का पूजन होता है। भागवत का पठन और श्रवण भक्तिमय है। केवल 2 स्थानों पर भागवत का नाम सुनाई देता है। एक ग्रंथ भागवत और दूसरा कृष्ण कृपा पात्र भागवत। 2 प्रकार के भागवत, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत हैं। एक भक्त भागवत बड़ा भक्त भागवत शास्त्र। जो नित्य प्रति भागवत का पूजन पठन श्रवण और दर्शन करेंगे, वे सचमुच ही भागवत जैसे हो जाएंगे। कोई दुष्कृतिवान इस प्रकार की भागवत पढ़कर भी बिना तत्व को जान नित्यानंद की निंदा करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने किस पे तात्पर्य लिखा? भागवत पे लिखा, क्योंकि महाप्रभु इसको बहुत जोर दिए हैं, है ना।
मूर्तिमान नित्यानंद भागवत रस स्वरूप हैं, जो परम भाग्यवंत हैं। वे इसे जानते हैं कि नित्यानंद मूर्तिमंत भागवत रस हैं। नित्यानंद निरवधि 1000 मुखों से अनुक्षण भागवत का अर्थ कीर्तन करते हैं। यद्यपि नित्यानंद स्वयं ही अनंत देव हैं, फिर भी आज तक वे भागवत का पार नहीं पा रहे हैं। ऐसी भागवत जो अनंत से भी परे है, इसमें भक्ति रस का सारा तत्व वर्णित है। देवानंद पंडित को लक्ष्य करके ईश्वर ने सबको भागवत का अर्थ समझाया था। इस प्रकार से जो कोई भी कुछ भी पूछने के लिए आता था, प्रभु अच्छे ढंग से उसको समझा दिया करते थे। कुलिया नाम के गांव में ऐसा भी एक व्यक्ति नहीं रहा जिसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ रहते हुए धन्य ना किया हो। मतलब सबको धन्य कर दिए दर्शन देकर। प्रभु को देखकर सभी लोग सुखी हो गए। वे सब नयन भरकर प्रभु को पुनः पुनः देखते रहे। अपने मनोरथों को पूर्ण करते हुए सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए और दुख शोक आदि को भूलकर आनंद में बहने लगे। जो व्यक्ति हर्ष के साथ इन सब विलासों के बारे में सुनते हैं, उन सभी लोगों को श्री चैतन्य का संग प्राप्त होता है। हरि बोल। उनका जन्म जहाँ तहाँ कहीं भी क्यों न हो, उन सब का श्रेष्ठ कल्याण ही होता है। कृष्ण यह सुनने से कभी बुरा अमंगल नहीं होता है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास उनके जुगल चरणों में उनकी महिमा का कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य भागवत का अंत्य खंड का 3रा अध्याय आज समाप्त हुआ। इस अध्याय में हमने काफ़ी उत्तम चर्चा की। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ और उसके बाद महाप्रभु वहाँ से नदी पाए। समुद्र के किनारे कीर्तन भी हुआ है ना, समुद्र के किनारे कीर्तन, नाइट कीर्तन। और फिर कुलिया आए महाप्रभु। विद्यावाचस्पति के बाद कुलिया आए और कुलिया में फिर महाप्रभु ने बहुत अच्छे संदेश दिए। ब्राह्मण को दिया और एक देवानंद पंडित को। भागवत की महिमा और भक्त महिमा दोनों, है ना, ग्रंथ भागवत भी और भक्त भागवत दोनों की महिमा और दोनों की निंदा अपमान करने का क्या परिणाम होगा, दोनों बताया। तो आज हमने 3रा अध्याय संपन्न किया। कल 4था अध्याय पढ़ा जाएगा। हरे कृष्णा।